जिस दिन भी मरियम नवाज साहबा देख के पढ़े बगैर तकरीर करती है ना, उस दिन ज़रूर ऐसा कोई ना कोई ब्लंडर मारती हैं जिससे काफ़ी दिनों तक सोशल मीडिया पे उसका चर्चा रहता है। मरियम नवाज साहबा ने एक बार फिर एक और छक्का मारा है जिसमें उन्होंने कहा है कि शऊर से इंसान का पेट नहीं भरता, शऊर से इंसान को रोज़गार नहीं मिलता। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो है ना, ये उन्होंने वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी को मुखातिब करके कहा है कि आप कहते हो कि हमने आवाम को शऊर दिया है, क्या शऊर से पेट भरता है? क्या शऊर से रोज़गार मिल सकता है? तो ये बज़ाहिर तो उन्होंने अपनी तरफ से एक ज़बरदस्त बात की है, लेकिन ये वही बात है, इमरान खान कहता रहता था कि ये जो मरियम नवाज़ है ना, ये बेसिकली हमारे तरफ से खेलती है। जब जब भी ये आती है बोलती है तो इससे मुस्लिम लीग नून को सिर्फ नुकसान होता है और PTI का फ़ायदा होता है। अब भी इन्होंने ऐसे ही साबित किया। देखें, शऊर का ताल्लुक इंसान के पेट से नहीं है, शऊर का ताल्लुक इंसान के एक सोच समझ फहम अकल फरासत से है, जिससे इंसान इस चीज़ का अंदाज़ा लगाता है कि खाना तो है, पेट तो भरना है। पेट किस चीज़ से भरना है? हिलाल से, हराम से। रोज़गार तो चाहिए। रोज़गार कौन से वाला चाहिए? किसी की जेब काटना है, किसी के घर में डाका डालना है, या हिलाल से मेहनत मजदूरी की कमाई हुई रोटी से जो ना पेट पालना है? शऊर हमें बताता है कि हुक्मरानी तो चाहिए हमें, ठीक है, हमें इलेक्शन में जाना है, हमने जो है ना असम्बलियों में पहुंचना है, ये तो है, लेकिन किस तरह पहुंचना है? शऊर कहता है कि आवाम की वोट से पहुंचना चाहिए। जो पेट है वो कहता है बस यार किसी तरह फॉर्म 47 से, फॉर्म 48 से किसी तरह से पहुंच जाओ। बहरहाल ये जो है ना, फिर जो उस्मा कारदार है ना, उनसे जब एक शो में जो है ना, वो जो है हमारे बड़े बेहतरीन सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब, उसने सवाल किया कि ये बताओ कि आपको शऊर चाहिए या रोटी? तो उसने, मुझे यकीन करो कसम से पहले ये अंदाज़ा हो गया था कि ये रोटी ही कहेगी, क्योंकि उनको पेट में कुछ ना कुछ, हिलाल हराम से उनका लुक में से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हिलाल हराम में डिफरेंशिएट करता है शऊर। उनको पेट में रोटी चाहिए, वो हिलाल का है, हराम का है, या ये समझ लो उन्हें पेट में कुछ ना कुछ चाहिए है। वो जो है ना, हिलाल का है, हराम का है, इससे उनका कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हिलाल और हराम में जो फ़र्क बताता है वो शऊर है। उस्मा कारदार ने वही कहा कि मुझे रोटी ही चाहिए, शऊर का क्या करना है? तो जाहिर सी बात है, जब शऊर होगा तो सवाल किया जाएगा, जब सवाल होगा तो फिर आप लोगों को बताना पड़ेगा कि ये जो हम कर रहे हैं तो ये किस तरह कर रहे हैं, ये हिलाल से है, हराम से है, हमारे जो आने का रास्ता है वो ऑफिशियल है, लीगल है कि नहीं है? जाहिर सी बात है, मुस्लिम लीग नून को शऊर चाहिए नहीं, उनको सिर्फ बिरयानी वाले चाहिए। मैं अब नाम नहीं लेता, आप समझ जाओ। उन्हें सिर्फ वही चाहिए जो बिरयानी से पेट भरे और वो गोश्त का सवाल ही ना करें ये किस चीज़ का है, लाहौरी बकरा है या फिर वाकई में पाकिस्तानी बकरा है, वो इस चीज़ का सवाल ना करें, क्योंकि शऊर से तो उनका ताल्लुक ही नहीं है ना, दूर दूर तक उनका इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं है कि हिलाल हराम के है। उन्हें बकरा चाहिए, गोश्त चाहिए, वो लाहौरी बकरा हो या फिर पाकिस्तानी बकरा हो, इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये फ़र्क वहाँ पे पड़ता है, वो दिमाग सवाल करता है जिसमें शऊर होगा, जो सबसे पहले ये सोचेगा कि ये हिलाल है, हराम है। तो बहरहाल मरीम नवाज साहबा के इस तकरीर पे आप लोगों ने अपना रद्द अमल ज़रूर देना है, बल्कि सोशल मीडिया पे लोग रद्द अमल दे भी रहे हैं कि इंसान के लिए क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, शऊर ज़रूरी है या फिर रोटी, या शऊर ज़रूरी है या फिर रोज़गार? तो बताइएगा ज़रूर आप लोगों को क्या लगता है। जो यकीनन उज़्मा कारदार जैसे लोग होंगे वो तो रोटी ही लिखेंगे, पर मुझे लगता है कि इंसान के लिए शऊर लाजमी है, क्योंकि वो हिलाल और हराम की तमीज़ करवाता है, वो जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ करवाता है शऊर। शऊर जो होगा वो सवाल करता है, जो लाशऊर होगा उस पे तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है ना, वो जो चीज़ मिल जाए वही वो खा लेता है, उसका पेट भरा रहना चाहिए बस, जो है ना, उसको हिलाल हराम से कोई कंसर्न नहीं है। बारह, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।